बरसाने की गलियों में सुबह हुई थी। हवाएं मंद मंद बह रही थीं और चारों ओर शांति थी। राधा अपने रसोई घर में अकेली बैठी थी। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। तभी अचानक खिड़की के पास हलचल हुई। राधा चौंक गई। उसने ध्यान से देखा, वहां एक परिचित मुस्कान थी, घुंघराले बाल, मोरपंख से सजी मुकुट और नटखट आंखें। कृष्ण खिड़की से अंदर आ चुके थे। उनके हाथों में ताजे माखन से भरी एक मटकी थी। राधा को समझने में देर न लगी कि यह वही माखन था जो उसने बड़ी मेहनत से गोपियों के लिए रखा था। कृष्ण की शरारतों से वह भली भांति परिचित थी। कान्हा, तुम फिर से माखन चुराने आए हो? राधा ने नाराजगी जताते हुए कहा। कृष्ण हंसते हुए बोले, राधे, यह चोरी नहीं, यह तो प्रेम का प्रसाद है। तुम्हारे हाथों का बना माखन सबसे मीठा होता है। राधा गुस्से में उनकी ओर बढ़ी, लेकिन कृष्ण फुर्ती से पलटे और खिड़की से बाहर कूद गए। माखन से भरी मटकी अब भी उनके हाथ में थी। राधा को यह स्वीकार नहीं था। वह तेजी से उनके पीछे दौड़ी। कान्हा, रुको, यह गलत है। गली में कृष्ण भागते जा रहे थे और राधा उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। राह में गोपियां और ग्वालबाल यह दृश्य देखकर हंसने लगे। कुछ ने कृष्ण को रोकने की कोशिश की, पर वे अपनी चपलता से सबसे बचकर निकलते गए। आखिरकार राधा ने हिम्मत नहीं हारी और कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। वह हाँफ रही थी, पर उसकी आंखों में नाराजगी से ज्यादा प्यार झलक रहा था। मुझे क्षमा कर दो राधे, कृष्ण ने मटकते हुए कहा। अगर मैंने तुम्हारा माखन चुराया तो बदले में तुम्हें हंसी तो दी न। राधा ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कराई। तुम्हारी शरारतें कभी खत्म नहीं होंगी, कान्हा। कृष्ण ने माखन का टुकड़ा तोड़कर राधा की ओर बढ़ाया। अब तो गुस्सा छोड़ दो, लो प्रेम से खाओ। राधा ने हल्की झिड़की देते हुए माखन का टुकड़ा ले लिया और दोनों जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी गली में गूंज उठी, मानो पूरी वृंदावन नगरी इस शरारत में शामिल हो गई हो। इस तरह प्रेम और शरारत का यह खेल चलता रहा, जहां राधा नाराज होती, कृष्ण मनाते और अंत में दोनों हंसी में सब कुछ भुला देते। यही तो था राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम।